संत के दरवाजे पर रात्रि के समय पर पानी आ रहा था, तो एक चोर संत के कुटिया में चले गया। चोर संत ने पूछा, कौन है रे भाई, कौन है? चोर संत के सामने झूठ नहीं बोल पाया, तो कह दिया कि मैं चोर हूं, चोरी का सामान मेरे साथ में है, मैं चोरी कर आ रहा था, पानी तेज गिरने लगा, कहां जाता, आपकी कुटिया दिखी, इसलिए उसमें आ गया हूं, उसमें आ गया हूं। ओ हो। संत ने कहा कि चोर होकर मेरी कुटिया में बैठा है, संत की कुटिया में, बाहर निकल जा बाहर। बरसते पानी में उसको बाहर निकाल दिया। संत लग गया भजन में। भगवान खुद प्रकट होकर कहने लगे, तुझे आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, तो तूने अपनी कुटिया से निकाल दिया। मुझे तो इसके जन्म के समय पर मालूम था कि ये चोट्टा बनेगा, तो भी मैंने अपनी पृथ्वी पर आन दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आएगा, कभी किसी संत के दरवाजे जाएगा, वहाँ उसके छाया में रुकेगा, पानी पी लेगा, तो हो सकता है इसके पूर्व का जन्म सुधर जाएगा। कई चोर को, अपशब्द बोलने वालों को, गाली देने वालों को, आड़ा टेढ़ा कहने वालों को भगवान क्यों रखता है कि ये किसी के लिए गलत बोलेगा? कोई भगवान के भक्त के लिए गलत बोलेगा, किसी साधु के लिए गलत बोलेगा, तपस्वी के लिए गलत बोलेगा, किसी मंदिर के लिए गलत बोलेगा, सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा। कम से कम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ये बोल कर ही तर जाएगा। बोलने दो, बोलेंगे, बोलने दो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। श्रीमती ने गले में माला पहना दी। श्रीमती का संबोधन होता है भगवान नारायण की लक्ष्मी। अगर किसी नारी के आगे श्रीमती का संबोधन लगा हो, श्रीमती विमला, श्रीमती कमला, श्रीमती ये, श्रीमती वो, ये हमारे यहाँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब है, सौभाग्य का प्रतिबिंब है। क्रोध आ गया देवऋषि नारद जी को, पर्वत मुनि को, दोनों गुस्से में लाल होकर सीधे चले गए भगवान नारायण के पास में, भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु उनको देखे, श्रीमती जी से कहा कि तुम अंदर जाएगा। पति के साथ मार्केट जावे ना पत्नी, और पत्नी का मन था ये वाली साड़ी लेना है, और वो साड़ी नहीं दिलाई जाती है, और वही साड़ी एक दिन पति के साथ पत्नी जा रही हो, और कोई शादी में पहनकर वो साड़ी आ जाए ना, तो पत्नी और आग बबूला हो जाती है। और पति समझ रहा है गुस्सा क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा,
अच्छी खासी थी, इतना गुस्सा शादी में आई थी तो अच्छी थी, पर इतना गुस्सा शादी में, क्योंकि उसको दिख गई यही साड़ी मैं लेने वाली थी उस दिन और मैंने नहीं खरीदी और इसने खरीद ली। अब गुलाब जामुन को भी खाती है तो इतने गुस्से में खाती है कि गुलाब जामुन भी कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, कृपा कर, गुलाब जामुन। भगवान नारायण ने कहा श्रीमती से तुम जाओ, तुम्हें देखकर और क्रोध आ जाएगा, जाओ जरा छुप जाओ अंदर जाकर। ठीक है, श्रीमती जी चली गई। नारद जी आए, पर्वत मुनि आए, गुस्से में लाल दोनों। देव ऋषि नारद जी ने कहा मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता था, मैंने कहा था पर्वत मुनि का बंदर का मुंह बनाना, तुमने मेरा लंगूर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा था मैंने तुमको दिया। पर्वत मुनि कहने लगे मैं राजा अम्बरीश की लड़की शादी करने वाला था, तुमने मेरा बंदर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, इसने जो मांगा इसे दिया। क्या मांगा? नारद जी ने मांगा था कि तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए, तुमने मांगा था कि नारद जी का मुंह लंगूर का हो जाए। अब इसमें गलती किसकी है? देव ऋषि नारद खड़े होकर आंखों से नीर बहाने लगे, पर्वत मुनि भी आंखों से नीर बहाने लगे। हमारी गलती है, हमने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरे का बुरा करना मांगा। पर्वत मुनि के लिए मैंने गलत मांगा था कि पर्वत मुनि का बंदर का मुख हो जाए, और पर्वत मुनि ने मेरे लिए गलत मांगा मेरा लंगूर का मुख हो जाए। हम भगवान के मंदिर में जाएं, पूजन करें, अनुष्ठान करें, अपने लिए मांगो, दूसरे के लिए उसने कितना ही तुम्हारा बुरा करा हो कभी मत मांगो कि उसका बुरा हो, क्योंकि वो भी कभी ना कभी मांगेगा कि तुम्हारा बुरा हो। इससे अच्छा मांगो ही मत, अपने लिए मांगो ना। वो बुरा सोचेगा, वो बुरा सोचे कि कमला का ऐसा बुरा हो जाए, बिमलेश का ऐसा बुरा हो जाए, उसका ऐसा बुरा हो जाए, वो बुरा सोचेगा। पर तुमने पहले ही मांग लिया, भगवान कृपा करना, जगत में मेरा कल्याण करना, कभी मेरी जिंदगी में मेरा बुरा मत करना। तो कोई कितना भी बुरा सोच ले तो भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अच्छा मांगा, तुमने अच्छा मांगा, वो बुरा मांग रहा था। देखा, गाली का एक नियम होता है, गाली का नियम मालूम क्या है? गाली का एक नियम होता है, अगर कोई आपको गाली दे ना, कोई ने आपको गाली दी और आपने गाली का पलट कर जवाब नहीं दिया, तो वो गाली कहाँ जाती है? किसके पास जाती है? उसी के पास जाती है। गाली का एक नियम है, अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने पलट कर जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर चल दिए, आग लगे बस्ती में अपन बस, और तुम मुस्कुराकर चल दिए, तो जिसने गाली दी है ना, 15 दिन के अंदर वही गाली जो उसने बकी है, जिस डिजाइन की, जिस वेराइटी की, जिस क्वालिटी की उसने जो गाली दी है, वही क्वालिटी, वही वेराइटी और वही गाली उसको कोई ना कोई 15 दिन में उसके मुंह पर बक कर जाएगा, ये निश्चित। आप जवाब मत दीजिए, मत दो। मान लो एक फूल देना महाराज, अब ये फूल मैंने आपके पास फेंका, ठीक है, फेंका, आपने नहीं झेला, तो ये फूल कहाँ गया? जमीन। फिर कोई निकलेगा, उठाएगा, वो अपनी जगह, फूल गया जमीन में, इसको तुमने झेला ही नहीं, झेला नहीं तो नीचे चला गया। किसी ने गाली दी, तुमने झेली नहीं,